नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो जैसा कि हमारे रेल मंत्री साहब जो हैं अश्वनी वैष्णव, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनका फितरत है काम करते रहना। तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ किया है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये क्यों किया गया है, काहे के लिए किया गया, हर एक चीज को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था। ठीक है, रेल मंत्री को। तो इतना दिन से जो रील बनाए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड इन्होंने जारी किया है। इस रिपोर्ट कार्ड को पहले समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि रिपोर्ट कार्ड में क्या है, रिपोर्ट कार्ड में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद बात को हम समझते हैं। ठीक है, आप बताएंगे कि पास हैं कि फेल है। कह रहे हैं कि 24-25 में 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी। रेलवे ने पिछले 11 सालों में 5.8 लाख नौकरियां प्रदान की। रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव। रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा के निश्चितता के साथ, ध्यान देंगे यहाँ पे पढ़ते हुए थोड़ा सा हंसी बढ़ आ रहा है, कोई एग्जाम बाकी नहीं है। बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता, तीनों में से कोई नहीं हुआ है। एएलपी हाईलाइट हुआ ही हुआ, कदाचार का कोई ही नहीं है, निश्चितता तो कोई है ही नहीं। अभी ग्रुप डी का भी निश्चित नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे के साथ 59,678 पदों के लिए प्रथम चरण एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की। चल रही भर्ती में तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, आरपीएफ, एसआई, एएलपी जैसे सुरक्षा कर्मियों में 23,000 अभ्यर्थी जो है शामिल हुए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा आपका टाइम ना लेंगे। यहाँ पे एलपी में अभ्यर्थी जो थे वो 18,40,347 थे सीबीटी वन में। उसके बाद अगर बात करें टेक्नीशियन में तो 26,99,000 थे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जेई में तो 11,01,000 थे। और इधर आरपीएफ एसआई में 15,35,000 थे। आरपीएफ कांस्टेबल में 45 लाख थे, पैरामेडिकल में 7 लाख थे, और गैर एनटीपीसी में 58 लाख थे। गजब। और ये आपका एनटीपीसी स्नातक और स्नातक दोनों स्नातक हैं। यह स्नातक नहीं है, ये आपका जो है नॉन स्नातक जो इंटर लेवल पे था उसमें 63 लाख बच्चे थे। उसके बाद मिनिस्ट्रियल वाले में 4,46,000 बच्चे थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि सीबीटी टू में 2,66,000 एलपी में बच्चे एग्जाम दिए। जेई के लिए 1,17,000 बच्चे एग्जाम दिए। एनटीपीसी के लिए 1,21,000 बच्चे एग्जाम दिए। ग्रेजुएट लेवल वाला जो सीबीटी टू हो गया है। उसके बाद इधर बाकी आगे बढ़े तो एलपी पद के लिए सीबीटी सीबीएटी जो साइको होता है उसके लिए 1,32,000 बच्चे एग्जाम दिए 84 शहर में 2 भाषा में। आगे बढ़ेंगे तो लेवल वन श्रेणियों के लिए 32,438 रिक्तियों के लिए सीबीटी वन जो है 27/11/2025 से 140 शहरों में 15 भाषाओं में शुरू हुई। कांस्टेबल के लिए 4,208 रिक्तियों के लिए दक्षता परीक्षा पीईटी शुरू हो चुका है 13/11 से। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सहायक लोको पायलट फिर से आ चुका है मार्च 2025 में 9,970। तकनीशियन आ चुका है 6,238 जून में। पैरामेडिकल 434 आ चुका है जुलाई 2025 में। अनुभाग नियंत्रक 368 आ चुका है आपका अगस्त 2025 में। जेई आ चुका है 2,585 अक्टूबर में। और आपका एनटीपीसी दोनों जो है वो आ चुका है अक्टूबर में। इधर 5,810 और 3,058। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट कार्ड में बताया कि बताओ भाई हम पास हैं कि फेल हैं। तो यहाँ पे इनका टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे है, टोटल मार्क्स जो देखने वाला है वो यहाँ पे है कि भाई साहब 2014 से 15 और 24 से 25 अभी तक हम लोगों ने 5.8 लाख भर्तियां दिया है। ठीक है। और 2004 से 2004-5 और इधर 13-14 तक 4.11 लाख भर्तियां निकाली गई है। मतलब कि ये बता रहे हैं कि जो पिछला था वो इतना दिया है और अभी हम इतना दिए हैं। अब आप बताएंगे कि हम पास हैं कि फेल हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पास हैं कि फेल हैं। बाकी आपको हम बता दें कि जो भी है ये सही है, जो भी चीजें हैं इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और जो इसमें मेन मुद्दा है मेरा कि आपका हर साल भर्ती आ रहा है। रिपोर्ट कार्ड इन्होंने जारी करने का मतलब यही है कि हर साल भर्ती आ रहा है और हर साल भर्ती आ रहा है तो आपका तैयारी करना अब लाजिम है कि आप बढ़िया से एक बेहतर तैयारी को और एक बेहतर रणनीति को
साथ लेकर के चले, क्योंकि अभी ग्रुप डी में बहुत कम अटेंडेंस बन रहा है। रीजन क्या है? तो बहुत सारा ऐसा तबका रह गया जो तैयारी ही नहीं कर पाया। उसको लास्ट टाइम तक यही लग रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगा तो हाई कोर्ट स्टे दे देगा, तो हम तैयारी करके क्या करेंगे। और इसमें भी वही बच्चे सेलेक्ट होकर के निकल जाएंगे जो अपना आंख बंद करके इन सब उल्टा सीधा चक्करों में ना पड़ के और अपना तैयारी में लगे हुए थे। तो आपसे भी अनुरोध है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एक बढ़िया बेहतर रणनीति लेकर के 6-8 महीने काम कीजिए। हो सकता है आप नेक्स्ट एलपी डाले हों, एनटीपीसी डाले हों, या फिर से ग्रुप डी आपका आ रहा है, दिसंबर में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी का। तो इसका तैयारी कर रहा हूं। सबके तैयारी के लिए आपको कम से कम इतना जान लीजिए कि 6 से 8 महीना देना ही पड़ेगा। 6 से 8 महीना, और साथ ही साथ आपको बता दे कि 8 से 10 घंटा, अगर इससे आप कम दे रहे हैं तो इधर आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इससे कम पे आप लेके चल रहे हैं तो अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो पढ़ने वालों का संख्या है ना, वो एक तबका जो है पढ़ने वाला वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, और इसीलिए अब कट ऑफ भी चढ़ रहा है। मान रहे हैं कि कुछ ऐसा है जिस चीज को नहीं कहा जा सकता है। एलपी में भी कट ऑफ जो है बहुत हाई देखा गया, एकाएक उतना गैप मिल जाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं नंबर भी स्कोर हो रहे हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सीट बहुत कम है और भरने वालों का तादाद तो आप देख ही रहे हैं कि 18 लाख 20 लाख से तो किसी में नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे और पढ़ाई करेंगे। और इनका रिपोर्ट कार्ड तो जारी हो ही चुका है, तो रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताएंगे। इसी रिपोर्ट कार्ड के बारे में आपको बताना था कि रेल मंत्री जी का क्या रिपोर्ट कार्ड आया है, रिपोर्ट कार्ड में ही पास है या फेल है, जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।